नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात भी की। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष से भी मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों में कई डील पर मोहर लगी है, उसमें से एक है AK-203 का निर्माण। वहीं आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी दिल्ली दौरे पर हैं। शाम 5 बजे उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होनी है, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों पर बात होगी। तो ये महत्वपूर्ण बैठक, भारत रूस में कई समझौते की भी बात सामने आ रही है और एक तरीके से देखें तो भारत और रूस पारंपरिक रूप से सहयोगी रहे हैं और अब माना यह जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। हालिया दिनों में हमने देखा अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत और रूस के रिश्तों में थोड़ी सी दरार पड़ती दिखी थी। रूस अमेरिका के साथ भारत के नजदीकी संबंधों को लेकर भी असहज है। इसके साथ ही रूस भारत चीन सीमा पर तनाव से भी चिंतित है, क्योंकि चीन रूस का रणनीतिक साझेदार है। वहीं लंबे वक्त से भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। दिल्ली में 21वां भारत ये सम्मेलन, आज भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन हैं। तो द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो यहां केंद्र पर रहेंगे। We are very for us, the annual summit, of course, is a very unique event. Prime Minister Modi and President Putin share a relationship of great trust and confidence. And they will actually be meeting. The annual summit is taking place after a gap of 2 years because of the COVID. So we are looking forward to some very significant outcomes from the summit. We hope that Russia will remain a major partner for India in these challenging circumstances. From Ministry of Defence, we have urged our greater military technical collaboration, advanced research, co-development and co-production of defence equipment leading to self-reliance of India. Separately, we proposed greater engagements in Central Asia and the Indian Ocean region. और अब बात ओमिक्रॉन वायरस की। तो देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये कोई नया वायरस नहीं, कोरोना का ही नया वेरिएंट है। अब तक 5 राज्यों में इसके 21 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 9 केस राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिले। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे परिवार में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस को मिलाकर ओमिक्रॉन के मामले 8 हो गए हैं। कर्नाटक में 2, दिल्ली गुजरात में 1 संक्रमित मिले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, वो डॉक्टर्स हैं जो बेहतर बता पाएंगे कि ये जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचाव के क्या क्या उपाय होने चाहिए। डॉक्टर शरद चंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिप्टी ऑफ न्यूरोसाइंस हैं एम्स दिल्ली के। साथ ही साथ डॉक्टर शशांक जोशी हैं, मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के, और डॉक्टर DS राणा हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल से। और वहीं डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ हैं, मेंबर वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत में यहां डॉक्टर शरद चंद्र आपसे करना चाहूंगी, ये वेरिएंट जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, आज सुबह से ही हम आज तक में इस खबर को दिखा रहे हैं और ये मकसद हमारा सिर्फ इतना कि जो लोग जागरूक नहीं हैं वो जागरूक हों और ये समझें कि खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। जरा आसान शब्दों में ये बताएं कि ये खतरा कितना बड़ा है या आने वाले दिनों में कितना बड़ा हो सकता है। जी, अगर आप ओमिक्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस है, ट्वाइस द नंबर ऑफ म्यूटेशंस उसके स्पाइक प्रोटीन में है। इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन वायरस
ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादा आसानी से घुस सकता है। इसमें हमारे 3 चीजें हैं जो फिक्र की बात है। नंबर 1, ये ज्यादा कंटेजियस है, बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 times मोर कंटेजियस देन द डेल्टा वेरिएंट। नंबर 2, ये बॉडी की इम्यूनिटी जो है इसको शायद बाईपास कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, हो सके आपको दोबारा इन्फेक्शन हो जाए। तीसरा, ये हम जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं शायद ये वैक्सीनेशन के प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकता है। तो ये तीनों खतरे हमारे सामने हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट नहीं है, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया November 9 बोत्सवाना को, और ये साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट को हमें क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन इसके पहले भी न्यूयॉर्क में था, जो थैंक्स टू दैट 53% एनीमे कन्वेंशन, वहां पर भी ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड हो रहा था। तो ये सबसे बड़ी खतरा जो है हमारे आगे है। लेकिन अफ्रीका में इतनी जल्दी क्यों फैल रहा है? एक हाइपोथेसिस है कि अफ्रीका में बहुत सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हो सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग HIV इन्फेक्शन। और एक हाइपोथेसिस है कि जब भी वायरस एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट के अंदर रहता है, उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो टेक्निकली देखें तो हमें लगता है कि खतरा तो है, लेकिन अभी तक हमने जो देखा है माइल्ड इन्फेक्शन देखा है। लेकिन अप्रैल और मई 2021 में जो हुआ था इंडिया में सेकेंड वेव, उसको देखते हुए हमें सावधानी बिल्कुल भी 1% भी कम नहीं करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर राणा, आप किस तरीके से इसको समझाएंगे कि कितना खतरनाक है ये जो ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसको कह रहे हैं, कितना खतरनाक है, और आप क्या संभावना देखते हैं? ये अभी माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे जैसे अगर भगवान नहीं करे केसेस बढ़ते हैं तो खतरा ज्यादा बड़ा हो सकता है? अंकिता, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। देखो, इसका जो संक्रमण है बड़ा तेज है। कोई कहते हैं 2 टाइम, कोई 4 टाइम, 6 टाइम। डॉक्टर साहब ने लोअर साइड का एटलीस्ट 2 टाइम तो होगा ही, उसका कारण भी उन्होंने बता दिया। तो इससे ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे। इससे बाकी डेटा, बाकी तो एक वही है जैसे पहले था, वो एक वायरस चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह सब वही रहेगा। एक संभावना है कि इसमें से साइड जो हमें प्रोटेक्शन वैक्सीन से वो भी कम मिलेगी, पर एक कोई इस पर डेटा नहीं है अभी तक। मेरे हम 15-20 दिन और लगेंगे जब इस पर पूरा डेटा मिल जाएगा। और मैं तो अभी संभावना करता हूँ कि यदि विरुलेंट ज़्यादा नहीं होगा, जैसे अभी तक कहा जा रहा है कि पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो ये फैल भी जाएगा, ज़्यादा लोग संक्रमण हो गए, पर ऑलमोस्ट वैक्सीन का काम भी कर सकता है। तो वो एक किस्म की ब्लेसिंग भी हो सकती है। पर हमें तो हर से पैनिक नहीं मचानी है, पर सतर्क सबको रहना होगा। ताकि ये तो पिछली बारी भी आपको पता है अक्टूबर में डेल्टा वायरस निकला था, तो कोई ख़ास हमने ध्यान नहीं दिया। जनवरी तक होगा कि नहीं अब तो कुछ है ही नहीं, कोरोना ख़त्म हो गया है, और अप्रैल में फिर हमें भुगतना पड़ा। जो भगवान करे कि वैसी लहर अभी नहीं आए। तो उससे बचने के लिए ये है कि सभी हम अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन रखें, और जिन लोगों ने सेकंड डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवाएं, और जिन्होंने पहली भी लगवाई तो जल्दी अपने आप को वैक्सीन कराएं। और जिनको बूस्टर लगने की हमारी कमेटी जो एक्सपर्ट बताएगी, उनको बूस्टर जल्दी स्पेशली जो हम सोचते हैं कि जो हेल्थ वर्कर हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको मिलनी चाहिए। पर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये एक्सपर्ट कमेटी जो कहेगी वो जल्दी इसकी न्यूज आने वाली है। तो क्या पॉलिसी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने ये देखना जरूरी है कि बूस्टर डोज बोलने से पहले हमें जरूरी है कि सब लोगों को एटलीस्ट प्राइमरी वैक्सीन 2 डोज तो लग जाएं, या तो सिंगल डोज लगे। नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट जो डेवलपिंग नेशन है जहाँ नहीं है वैक्सीन, जैसे स्पेशली साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, जहाँ नहीं है तो वहाँ भी हमें वैक्सीन भेजनी चाहिए, वो भी हमें सोचना होगा। जी, डॉक्टर समीर भाटी, वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिनको पहली डोज नहीं लगी, प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि उनको पहली डोज लग जाए। लेकिन यहाँ प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे, जो डॉक्टर्स हैं, उनको 2 डोज लगे ही काफी वक्त हो चुका है। ऐसे में क्या उनको बूस्टर डोज देने की शुरुआत अब कर देनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो अभी पॉलिसी के ऊपर विचार चल रहा है और जो रोल आउट होने भी वाली है, उसके अंदर 2 चीजों का जिक्र है, एक एडिशनल डोज और एक बाकी बूस्टर डोज। एडिशनल डोज की जहां पर हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली हमारे हेल्थ केयर वर्कर, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी हैं,
और इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स हैं, देखिए एडिशनल डोज की हम जब बात कर रहे हैं, जो हमारी सेकंड डोज लगी है वो भी एक बूस्टर की तरह काम करती है, पर एक सेकंड बूस्टर, तो उसको दिए जाने के ऊपर निश्चित तौर पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि जब मैं हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर रहा हूँ तो उनको 8 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब लगभग 8 महीने हो चुके हैं उनको अपनी डोज ले हुए, तो निश्चित तौर पर उन पर एडिशनल डोज लगाई जाएगी। और जब बूस्टर डोज की हम बात करें तो उसका एक निश्चित समय होगा, जैसा कि हमारा फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में गैप, तो सेकंड और बूस्टर के बीच में, तो ये सब एक बार फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट होने के बाद निश्चित तौर पे रोल आउट होना जरूरी है। जी डॉक्टर शशांक जोशी, अब महत्वपूर्ण देखिए ये है कि इसके सिम्टम्स को कैसे पहचाना जाए। जो केसेस दक्षिण अफ्रीका में देखे जा रहे हैं या अलग अलग देश में देखे जा रहे हैं, क्या माना जाए, जो हमने डेल्टा वेरिएंट में ही सिम्टम देखे, सारे सिम्टम वैसे ही हैं या इसमें कुछ अलग भी महसूस कर सकते हैं, या कई लोग तो ऐसा भी बता रहे हैं कि बुखार खांसी जुकाम ये नहीं हो रहा है लेकिन आपके अंदर वैसा ही ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है? नहीं, इसके जो लक्षण जो हमको साउथ अफ्रीका के डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद जो समझे है जी, और इसकी स्पष्टीकरण बाद में आएंगी, उसमें यही दिखाया गया है कि जो हमारा बास या टेस्ट में चेंज होता था उतना एक सिम्टम छोड़ के बाकी सब सिम्टम साउथ अफ्रीका के बीटा स्ट्रेन या हमारे डेल्टा स्ट्रेन जैसे ही है। और सबसे कॉमन जो सिम्टम अभी साउथ अफ्रीका में पाया गया है वो फटीग या टायर्डनेस है, स्क्रैची थ्रोट या सोर थ्रोट, यानी सर्दी खांसी तो होती है। तो जिसको सर्दी खांसी के सिम्टम्स हो उन्होंने अपनी कोविड जांच करानी चाहिए, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो उनका जीनोमिक टेस्टिंग वैसे भी किया जाएगा। तो डरने जी ठीक, हमारे यहाँ डेल्टा स्ट्रेन है और के लिए जो सिम्टम्स है वही सिम्टम्स हम ओमाइक्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, माइनस लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ, ये दो सिम्टम छोड़ के बाकी कोई भी नहीं है। लक्षणों के ऊपर ज्यादा विश्लेषण थोड़े वक्त के बाद आएगा, हमको 2-3 महीने लगेंगे कि कितना सीवियर डिसीज है, किसी को मौत होती है कि नहीं। तो डरने की कोई बात नहीं है, जो भी सिम्टम हो और सर्दी खांसी जैसे भी सिम्टम हो त्वरित आपकी कोविड टेस्ट कर लेना, सेल्फ आइसोलेट कर देना और टेस्टिंग ट्रैकिंग करके ट्रीटमेंट ले लेना, यही सबके सबसे बड़ी सावधानी लेनी है। हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, डरना नहीं। जी बिल्कुल, यानी देखिए सावधान रहना है, डरना नहीं है, लेकिन और क्या कदम आपको उठाने हैं, आपसे मतलब मेरा दर्शकों से जो इस वक्त देख रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं, ये भी तमाम डॉक्टर जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, डॉक्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।